वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत के हवाले से। आपको बताया जाए कि कराची में किस कानून के तहत पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। पार्किंग के नाम पर कराची के शहरियों से भत्ता खोरी बंद की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने शहर कायद में चार्ज पार्किंग के नाम पर आवाम से भत्ता खोरी फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। चार्ज पार्किंग के हवाले से केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुताल्लिका हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। अदालत का कहना था कि हमें तशवीश है कि कल को घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर भी पार्किंग फीस वसूली शुरू ना हो जाए। डीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और दीगर को जाकर बता दो, पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता खोरी बंद की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 29 अक्टूबर को तफसीली जवाब तलब कर लिया। और अब बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से ही। आपको बताएं कि पार्किंग फीस वसूल करने का कोई कानून मौजूद नहीं, बस सड़कों की मरम्मत के लिए वसूल की जाती है। नुमाइंदा कमिश्नर ऑफिस का अदालत में जवाब। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि कौन सी सड़कों की मरम्मत हो रही है। शहर की सड़कों का हाल देखा है। कराची में पहले रोड के एक तरफ पार्किंग की इजाजत थी, अब दोनों अतराफ गाड़ियां लगाती जाती है। इज्जतदार लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए 20-30 रुपए देकर जान छुड़ा लेंगे। ये हो क्या रहा है। आपको बताएं कि दीगर से 29 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि पार्किंग के नाम पर भत्ता बंद किया जाए। शहर कराची में चार्ज पार्किंग केस का मामला। अदालत ने शहर भर के डीएमसीज, कमिश्नर कराची, डीआईजी, ट्रैफिक पुलिस और दीगर से तफसीली जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में जारी समाअत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो ने कहा कि बताया जाए कि किस कानून के तहत शहरियों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। डीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और दीगर को जाकर बता दो कि पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता खोरी बंद की जाए। अदालत ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कल को घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर भी पार्किंग फीस वसूली शुरू न हो जाए। इज्जतदार लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए 20-30 रुपए देकर जान छुड़वाते हैं। चार्ज पार्किंग के हवाले से अवाम ने कहा कि अदालत ने बिल्कुल सही कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर मुकम्मल अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक पार्किंग माफिया के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई करते हुए पार्किंग माफिया के नाम पर भत्ता बंद किया जाए, जबकि तमाम मुतालिका हुकाम से 29 अक्टूबर तफसीली जवाब भी तलब कर लिया गया। और अभी खबर शामिल करेंगे इदारा तरक्कियात कराची के हवाले से। आपको बताएं कि इदारा तरक्कियात कराची के अफसरान और अमला भारी मशीनरी समेत किराए पर दस्तियाब है। केडी अफसरान कमर्शियल ज़मीनें वागुजार कराने के लिए भी अब ठेके लेने लगे। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 11 में कार्रवाई के लिए मुबैना तौर पर 60 लाख रुपए की साजबाज। केडीए के चंद बदउनवान अफसरान रफाई और सरकारी राजी से मुताल्लिक अदालती अहकामात को अपनी जेबें गर्म करने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। इदारा तरक्कियात कराची की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने लगा। केडीए के अफसरान और अमला भारी मशीनरी समेत किराए पर दस्तियाब। इदारा तरक्कियात कराची के बदउनवान अनासिर ने अपनी जेबें गर्म करने के लिए इदारे की इज्जत दांव पर लगा दी। केडी अफसरान ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में प्लॉट नंबर FL3 और FL4 खाली कराने के लिए मुबैना तौर पर बिल्डर से 60 लाख रुपए वसूली की साजबाज की, जिसके बाद केडीए पुलिस और हैवी मशीनरी मस्कुरा प्लाट पर कब्जा खत्म कराने के लिए पहुंची। केडी अफसरान और उनके हमरा प्राइवेट अफराद के टोले ने कार्रवाई के दौरान कमर्शियल अराजी पर कायम बाउंड्री वाल और दीगर तामीरात मस्मार कर दी। केडीए के डायरेक्टर महकमा स्टेट एंड एनफोर्समेंट अरशद अब्बास ने कार्रवाई को अदालती अहकामात के ऐन मुताबिक करार दिया। हमारा कमर्शियल प्लाट जो था वो कब्जे में था, वो हमने खाली कराया अभी और एप्लीकेशन हमारे पास थी इसकी। तकरीबन हमने इसको कंप्लीट कर दिया, इस ऑपरेशन को, और
अब ये अंदाज़ा तो हमें नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो इंक्रोचमेंट होने आ रहा है, कितने का था कितने का नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट के कंप्लाइंस के अंदर जो है नहीं तो रहेगा। एक्शन गुलिस्तान जौहर औरंगजेब का कहना था कि मज़कूरा कार्रवाई अदालती अहकामात की रोशनी में की गई है। जी साहब के भी अहकामात हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर है कि जहाँ भी कराची में कमर्शियल या एमिनिटी पे कब्ज़ा हो तो उसको फौरी तौर पे रिमूव किया जाए। तो उसी वे में हम लोग गए थे, आज सारा करके आए वहाँ पे। हमने एक शेड्यूल बना लिया है और उसी शेड्यूल के मुताबिक पूरी कराची में जहाँ जहाँ KDA की स्कीम पे है वो हम रिमूवल कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के रफाई अराजियां वागुजार कराने के अहकामात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले यहाँ फर्नीचर लगा हुआ था, तो ये कम से कम 15-20 पुलिस की मोबाइलें थी और ये लोग आए हुए थे। इन्होंने यही बात की फर्नीचर वालों से भी ये हम इस प्लॉट के मालिक हैं, ये जगह आप खाली कर दें। तो इन्होंने यही बोला कि ठीक है हम खाली कर देते हैं। तो इन्होंने जगह ये पूरी बिल्कुल खाली कर दी ना, तो उसके बाद फिर ये झुग्गी में अंदर गए, लेन देन करते रहे। 10,000 5,000 फीट झुग्गी का ये जो भाई आए थे ये दे रहे थे ना, जो उन्होंने ये बाउंड्री मारी है। अभी ये KDA से डायरेक्टर आया है, उसने ये खुद आके अपनी टीम के साथ 4-5 मोबाइलों के साथ आया है, ये तोड़वा कर गया है। KDA के चंद बदउनवान अफसरान रफाई और सरकारी अराजी से मुतालिक अदालती अहकामात को अपनी जेबें गर्म करने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात रफाई और सरकारी अराजियां वागुजार कराने के हैं। KDA कानून के मुताबिक फिजिकल पोजीशन दी गई जमीनों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। ताहम इसके बावजूद भी KDA के बदउनवान अफसरान की मिली भगत से कमर्शियल जमीनें वागुजार कराने के लिए भारी रिश्वत के एवज ठेके लिए जा रहे हैं, जिससे इदारे की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। और अभी आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से ज़िला वस्ती के इलाके गुलबहार पीतल गली में तजावुज़ात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन की 7वें रोज़ भी घरों के आगे बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियाँ और दीगर पुख्ता तजावुज़ात मिसमार की गई। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि सलीम सेंटर से बाड़ा मार्केट नॉर्थ कराची तक भी तजावुज़ात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया। सड़कों और फुटपाथ पर रखे गए केबिन, पथारे, स्टॉल और ठेले जब्त कर लिए गए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जिला वस्ती में भी सलीम सेंटर से बाड़ा मार्केट नॉर्थ कराची तक तजावुज़ात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखे गए केबिन, पथारे, स्टॉल और दीगर सामान जब्त किया गया। इन्हदामी कार्रवाइयाँ KMC के सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी जारी है। बशीर सिद्दीकी का कहना था कि अदालती अहकामात की रोशनी में शहर भर में रोजाने की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुलबहार पीतल गली के अंदर जो कि हाई कोर्ट के इस पर अहकामात हैं, वो जो छोटी छोटी गलियां थी जहां पर गुजरगाह जो है वो मुकम्मल तौर पर लोगों ने बंद कर दी थी, अपनी गैलरियां, अपने गैराज और अपने जो है सीढ़ियां और दीगर तजावुज़ात बना के रखी हुई थी। अब वहां पर जो है आज 6ठे रोज़ भी हमारी कार्रवाई जारी है और अब वहां से गाड़ियां भी गुजरना शुरू हो गई हैं। उस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ने वहाँ पर तमाम गैलरियाँ, तमाम तजावुज़ात का खात्मा करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सेम इसी तरह की दूसरी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमारी जो है वो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया जो ट्रेड एसोसिएशन है उनकी दरख्वास्त के ऊपर वहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई की है और वहाँ पर भी मौजूद तो जो होटलिंग का सामान था, जो ग्रीन बेल्ट पे लोगों ने कब्जे किए हुए थे, वो सब वागुजार कराएं और वहाँ पर भी जितनी भी नाजायज़ तजावुज़ात थी उनको जब्त किया। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात के अमले को ऑपरेशन के दौरान जिला इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स, सिटी वार्डन और बुनियादी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों का मुकम्मल ताउन भी हासिल है। और अभी खबर शामिल करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द के दरमियान मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल्लाह खालिद मकबूल सिद्दीकी, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर शरीक थे।
कराची में पानी बिजली के मसाइल और मरदमशुमारी पर गुफ्तगू हुई, जबकि सिंध में जारी वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सेनेटर फैसल सब्जवारी और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर शरीक थे। कराची में पानी और बिजली के मसाइल और मरदमशुमारी के हवाले से गुफ्तगू की गई, जबकि सूबा सिंध में जारी वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि सूबा सिंध के वजीर समाजी बहबूदाबाद साजिद जोकियों ने कहा है कि अवाम को काम चाहिए, उनको सरकारी हुदूद वसाइल इख्तियार से कोई दिलचस्पी नहीं, तो बेहतर यही है कि तमाम उमूर का असर नौ जायज़ा लेकर प्लान तश्कील दें और जो मुश्किलात दरपेश हैं आगाह करें कि उन्हें हल किया जाएगा। आपको बताएं कि जिला कौंसल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान से वाटर सप्लाई स्कीम्स की हवालगी और इलाके में फराहमी आप के दरपेश मसाइल के सिलसिले में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोकियों ने कहा कि अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने अपनी सहूलियात की फराहमी के लिए हुसूल के लिए हमारा इंतखाब किया और क़यादत ने एतमाद करते हुए अहम जिम्मेदारी मेरे सपोर्ट की। पीपल्स पार्टी से अवाम को जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उनको पूरा करना हमारे फ़राइज़ मनसबी का हिस्सा है। पानी की तरसील के हवाले से शिकायत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जब मुताल्लिका इदारे या अहदेदार से इस सिलसिले में राब्ता करो तो वो कहते हैं ये हमारी स्कीम नहीं, ये फला की हुदूद है, यहाँ PMT नहीं और इस तरह के दीगर बहाने। मकसद ये कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर जान छुड़ाते हैं। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। हमारा ताल्लुक जिस पार्टी से है उसका दूसरा नाम अवाम दोस्त है, तो हमारे फ़राइज़ और दूसरी जमात से कहीं ज़्यादा हैं। अवाम को काम चाहिए, उनको सरकारी हुदूद वसाइल इख्तियार से कोई दिलचस्पी नहीं, तो बेहतर यही है कि तमाम उमूर का सर नौ जायज़ा लेकर प्लान तश्कील दें और जो मुश्किलात दरपेश हैं आगाह करें कि उन्हें हल किया जाएगा। सरकारी सतह पर मिल बैठने का मकसद ये होता है कि जो मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जाए। ये तरीक़ेकार जो आप लोगों ने इख्तियार किया है वो मज़ीद सूरत हाल को ख़राब करता है। जो हो चुका उस पर सोच विचार के बजाय अपने आगे की प्लानिंग को बेहतर बनाएं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो, चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्ला बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, मुमताज़ अली जरदारी, पब्लिक हेल्थ के अफसरान अली रजा मंगी, एहसान चौहान, शहाब रिजवी, पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा इमदाद हुसैन जोकियो, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, वसीमुल्ला सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी बराए ज़िला केमाड़ी आसिफ खान ने कहा है कि बारिश के फौरी बाद मच्छर की अफजाइश मलेरिया और डेंगू का बाइस हो सकता है, लिहाजा इनके अफजाइश से कबल स्प्रे करके ख़त्म कर दिया जाए। स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया। KMC ने गाड़ियाँ मशीनरी फराहम कर दी है। बल्दिया किमाड़ी में स्प्रे मुहिम के इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का सैनिटेशन डिपार्टमेंट और ख़ास कर एडमिनिस्ट्रेटर किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद की तैनाती हमारे नौज़ायदा डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशाइंद है। हमें अंदाज़ा था कि बारिश के फौरी बाद मच्छर की अफजाइश मलेरिया और डेंगू का बाइस हो सकता है, लिहाजा इनकी अफजाइश से कबल स्प्रे करके इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आज से स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया है। KMC ने गाड़ियाँ मशीनरी फराहम कर दी हैं और एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची के अवाम को सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। स्प्रे मुहिम का आगाज़ करने पर अवाम ने नहायत मुसर्रत का इजहार किया और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को खूब सराहा। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद का कहना था कि मलेरिया और डेंगू वायरस के खतरात के पेश नज़र DMC किमाड़ी और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इश्तराक से फ्यूमिगेशन का अमल शुरू हो चुका है। इसका आगाज़ डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के तीनों जोनों बल्दिया साइट और किमाड़ी से किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी बल्दिया टाउन PS 115 के सदर हनीफ सबाती, जनरल सेक्रेटरी आसिफ मूसा और दीगर भी मौजूद थे।
आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर्स शहरियों के मसाइल के हल में शहरी और बल्दियाती इदारों से राब्ता मजबूत बनाएं। अपने दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर के इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर शहरी मसाइल के हल के लिए मरबूत कोशिशें करें और उनके हल के लिए कोशिशों के बारे में जामे रिपोर्ट तैयार करें और हर माह कमिश्नर कराची को पेश करें। डिप्टी कमिश्नर शहरियों से राब्ते रखें, उनकी शिकायत सुने और उनके बर वक्त अजाला करने के लिए मुताल्लिका इदारों के ताउन से इक़दाम करें। शहरियों के मसाइल के हल और शहर की तरक्की के लिए शहरी और बल्दियाती इदारों से राबता मजबूत बनाएं, उनकी हर मुमकिना रहनुमाई और मदद करें। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो 24 घंटे काम करने वाले वैक्सीनेशन सेंटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मरबूत कोशिश करें और वो सहूलतें बेहतर भी बनाएं। इजलास में मखदूश इमारतों के हादसात की रोकथाम के इकदाम का भी जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ताउन से इकदाम को मौसर बनाया जाएगा। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने ज़िले की आवाम की बेहतरी और हुकूमत की हिदायत की रोशनी में शहर की बेहतरी के इकदाम के बारे में कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस, बल्दियाती और तरक्याती इदारे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इलेक्ट्रिक और सुई गैस समेत शहरी इदारों के साथ राब्ता ताउन को मजबूत बनाएं ताकि शहरी मसाइल के हल और शहरियों को सहूलत फराहम करने की हुकूमत के मकासद हासिल हो सके। इजलास में बरसाती नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने कहा है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हर साल की तरह इस साल भी माह रबीउल अव्वल के दौरान शहर में दस्तयाब पानी की फराहमी और निकासी आप के लिए फुल प्रूफ इक़दाम करेगा। माह रबीउल अव्वल के इंतजामात के हवाले से तमाम चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज हाइड्रेंट सेल को हिदायत देते हुए एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने कहा कि माह रबीउल अव्वल से कबल तमाम मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, मज़ारात, खुसूसन जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों, इस्तकबालिया कैंपों और इज्तिमात को दरपेश फराहमी और निकासी आप के तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। माह रबीउल अव्वल से कबल शहर में दरपेश फराहमी और निकासी आप के तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ, जबकि शहर भर में फराहमी और निकासी आप की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज खुद शहर के मुख्तलिफ अजला का दौरा करें और जारी कामों की कड़ी निगरानी की जाए और मुझे तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाए। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों, इस्तकबालिया कैंपों और इज्तिमात के रास्तों पर दरपेश निकासी आप की तमाम शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए और शहर भर से निकलने वाले जुलूसों की गुजरगाहों पर सीवरेज ओवरफ्लो के खदशात के खात्मे के लिए सीवरेज लाइनों की सफाई जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाए और 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूसों के रूट्स पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अमला जेटिंग और सेक्शन मशीनों के साथ मुकम्मल अलर्ट रहना चाहिए। तमाम मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, मज़ारात पर पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। तमाम मदारिस, खानकाहों, मज़ारात खुसूसन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों, इस्तकबालिया कैंपों, इज्तिमात और जुलूस के रास्तों पर बिला मुआवजा वाटर टैंकर्स भी पहुँचाए जाए। डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि हाथ के स्प्रे मशीन और सुजुकियों के जरिए तमाम सड़कों, यूसीस, पार्कों और कचरा कुंडियों पर स्प्रे मुहिम जारी है। जिला शहर की जनूबी, मलीर, गरबी और किमाड़ी में केएमसी और डीएमसी के ताउन से डेंगू वायरस और दीगर जरासीम के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव का आगाज करते हुए जुबैर अहमद चन्ना ने चाइनीज कंपनीज और अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मज़बूत इक़दाम यकीनी बनाएं, जबकि 5 अजला से कचरा उठाने का काम भी बर वक्त जारी है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने घर वालों की सेहत का खास ख्याल रखें। कहीं पानी जमा करके ना रखें, डेंगू वायरस साफ पानी में पैदा होते हैं। शहरी कचरा थैलियों में बंद करके मुकर्ररा जगह पर रखें। हम बतदरीज घर घर से कचरा उठाने के अमल को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके लिए शहरियों को आगाही भी दे रहे हैं
کہ کھلا کچرا باہر ہرگز نہ پھینکیں. کھلا کچرا گندگی اور جراثیم کی افزائش میں مدد کا کارگر ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. تمام متعلقہ افسران اور چائنیز کمپنی کو علاقوں میں صفائی کے معیار کو بہتر بنانے اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیں. اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ جتنا ماحول دوست اقدامات ہوں گے ماحولیاتی آلودگی اتنی ہی کم ہوگی، جبکہ شجرکاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. آپ کو بتائیں کہ سینئر ڈائریکٹر پارکس عبد الغنی شیخ، ایڈیشنل ڈائریکٹر پارکس توقیر عباس، زونل ڈائریکٹر پارکس آغا سمیر ظفر اقبال اور ایگزیکٹو انجینئر سلمان میمن کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ پر شجرکاری کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی شعیب احمد ملک نے کہا کہ نسلوں کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کر کے انہیں صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جائے. ماحول کو مضر صحت اثرات سے بچانا ہے تو ہر صورت شجرکاری مہم کرنا پڑے گی. محکمہ پارکس کے افسران شجرکاری مہم کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ جو جگہ دستیاب ہے وہاں شجرکاری مہم جاری رکھیں گے. ضلع شرکی میں پارکوں، چوراہوں، گرین بیلٹ، سینٹرل آئی لینڈ سمیت شاہراہوں سمیت تمام ایسی جگہوں پر جہاں جگہ دستیاب ہے شجرکاری مہم جاری ہے. کوشاں ہے کہ ضلع شرکی کو جتنا زیادہ ہرا بھرا کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا. محکمہ پارکس کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ محکمہ پارک کی کوششیں قابل تعریف ہیں، لیکن اسے مزید ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنا پڑے گا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی عبد الحلیم جاگرانی نے کہا ہے کہ عوام کو بلدیاتی وسائل کی فراہمی بلا تفریق جاری ہے. ہر یونین کونسل میں مساوی بنیادوں پر تعمیر و مرمت کے بھی کام جاری ہیں. آپ کو بتائیں کہ اپنے دفتر میں جماعت اسلامی ضلع غربی کے نائب امیر شہباز خالد کی سربراہی میں آنے والے وفد سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبد الحلیم جاگرانی نے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہنے والے ہر فرد کے مسائل کو سنا اور حل کرنا ہی ہماری بلدیہ غربی کے ہر علاقے میں موجود صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہم اب ان مسائل کے حل کی جانب قدم بڑھا چکے ہیں اور جلد ہی آپ کو صورتحال میں بہتری بھی نظر آئے گی. بلدیہ غربی کے افسران اور عملہ بارش کے بعد کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی میں مصروف، شعبہ جات کے اشتراک عمل سے مسائل کے خاتمے کی جد و جہد میں مصروف ہے. اجتماعی کوششوں اور کاوشوں سے عوامی مسائل کے خاتمے کے لیے کام جاری ہے. اس موقع پر وفد کے شرکاء نے علاقے میں دیگر محکمہ جات کی جانب سے جاری ترقیاتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے اپنی اپنی سفارشات پیش کی. ایڈمنسٹریٹر نے متعلقہ محکمہ جات تک ان کی آواز پہنچانے کے لیے سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو ہدایت کی اور پیش کردہ دستاویزات وصول کی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ ملاقات میں بلدیہ غربی کے متعلقہ شعبہ جات افسران بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا ہے کہ 18 روزہ مہم کے دوران ضلع جنوبی کی تمام 31 یوسیز میں مرحلہ وار اسپرے کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ڈینگی، ملیریا اور دیگر موذی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اسپرے مہم کا آغاز کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا کہ صحت مند معاشرہ ایک کامیاب قوم کی تشکیل کے لیے لازم جز ہے. بدقسمتی سے آج کل ملک کے اکثر اضلاع میں ڈینگی فیور کی وجہ سے کئی اموات واقع ہو رہی ہیں. بظاہر چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے والے حشرات انسانی جسم میں داخل ہو کر بڑی موذی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. عوام کو ان حشرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بلدیہ جنوب انتظامیہ کی جانب سے فیومیگیشن مہم کا آغاز کیا گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام بھی اس مہم میں انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور کچرا مقررہ کوڑے دانوں میں ڈالیں. گھروں، گلیوں اور محلوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں کیونکہ ایسے پانی میں ڈینگی اور ہیمرجک فیور کا باعث بننے والے مچھروں کی افزائش نسل ہوتی ہے. سرکاری اداروں کی جانب سے عوامی صحت اور صفائی اور فلاح و ترقی کے منصوبہ جات کی کامیابی کا دار و مدار
عوامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا عوام اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی وبائی امراض سے بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر اختر علی شیخ نے متعلقہ افسران اور عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی گلی، محلہ اور مارکیٹ ایریا اسپرے سے محروم نہ رہ جائے۔ گنجان آباد علاقوں اور تنگ گلیوں، مارکیٹوں اور فلیٹ ایریاز میں جہاں گاڑیاں نہ جا سکے وہاں چھوٹی اسپرے گنوں کی مدد سے اسپرے کر کے مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ بارشوں کے بعد مچھر، مکھی اور دیگر حشرات کی پیدائش کے ذرائع بھی بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈینگی اور دیگر بیماریوں کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ حشرات کی افزائش کو روکنے کے لیے جراثیم کش ادویات کا اسپرے انتہائی ناگزیر ہے۔ بلدیہ ملیر کے مرکزی دفتر میں ڈینگی و دیگر حشرات کے خاتمے کے لیے فوگن مشین میں جراثیم کش دوائی ڈال کر اسپرے مہم کا آغاز کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ مچھر و دیگر حشرات کی پیدائش اور افزائش کو روکنے کے لیے ٹائر پنکچر کی شاپ پر رکھے جانے والے پانی ڈرمز، سوئمنگ پولز، مساجد و امام بارگاہوں کے وضو خانے، گھروں کی سیڑھیوں کے کنارے پر اسپرے کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑے گلے پھل اور سبزی وغیرہ گلی کوچوں میں نہ ڈالیں بلکہ کچرا کنڈیوں میں ڈالیں تاکہ بروقت ان کی صفائی ممکن بنائی جا سکے۔ عوام کو بیماریوں سے پاک صحت مندانہ ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمیں ہدایت ملی تھی گورنمنٹ کے افسر کو بھی رکھ رہا تھا اور سب پہلے ہم اپنی ریگولر مہم تو چلا رہے تھے، لیکن اب آج سے ہم نے اپنی باقاعدہ مہم شروع کی ہے اسپیشل، جس میں ہم ہر یو سی میں گاڑیاں بھیجیں گے اور جہاں جہاں زیادہ پرابلم آ رہی ہے اس کو پہلے فوکس کریں گے اور اس کے بعد ہم دوسرے علاقوں میں تمام علاقوں کا ہم آستہ آستہ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ نے کہا کہ جراثیم کش ادویات کا اسپرے مرحلہ وار یوسیز میں جاری رکھا جائے گا۔ ڈینگی و دیگر حشرات کے خاتمے کے لیے اسپرے کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے۔ جن گلیوں میں اسپرے کی گاڑیاں نہیں جا سکتی وہاں ہینڈ مشینوں کے ذریعے اسپرے کیا جائے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے مختلف ایریاز میں مچھروں کی اور خصوصاً ڈینگی مچھروں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے KMC سے مسلسل رابطہ رکھا اور ان کی جانب سے ہمیں گاڑیاں بھی فراہم کی گئی ہے اور PMC ملیر اپنے بھی ریسورسز کے تحت تمام یوسیز میں اسپرے کرانے کے لیے ہم وقت تیار ہے اور ابھی دو یوسیاں مکمل طور پر کمپلیٹ کر کے ہر گلی اور ہر محلے میں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ ندیم اقبال میرانی، اکاؤنٹ آفیسر ناصر خان، انچارج اسپرے مہم آپریشن ثاقب حفیظ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ بلدیہ ملیر سلمان قادری، خورشید مروت و دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے علاقے عمار بن یاسر میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا۔ گندے پانی کے سبب شہری پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ انتظامیہ کی غفلت کے سبب شہر کراچی سیوریج کے پانی سے بھرنے لگا۔ ڈسٹرکٹ ملیر کا علاقہ عمار بن یاسر میں بھی سیوریج کے پانی کا تالاب بن گیا۔ تعفن زدہ ماحول نے عوام کے ناک میں دم کر دیا۔ اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ گندا پانی علاقے میں کھڑا ہے، کسی کو ہماری پرواہ نہیں۔ UC 11 ہے، علاقہ عمار یاسر سوسائٹی فیز 2 ہے اور یہاں عرصے دراز سے یہ جو ہے گٹر لائنیں بھری ہوئی ہیں اور گلیاں بھی اور روڈ بھی تمام بھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے۔ یہاں اگر جنازہ ہو جاتا ہے تو باہر نکالنا اس کو مشکل پڑ جاتا ہے، دور گراؤنڈ میں لے جا کے جنازہ رکھنا پڑتا ہے، وہیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تقریباً جو ہے 1 سال کے قریب ہو گیا یہ گٹر لائن بہہ رہی ہے، جبکہ یہاں 2 میتیں ہوئی ہیں جن میتوں کو یہاں سے اٹھا کے گراؤنڈ لے کے گئے ہیں اور گراؤنڈ میں ٹینٹ لگا کے وہاں مہمانوں کو بٹھایا ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہے اس کو جو ہے دیکھو اور جو بھی ارباب اختیار ہے وہ اس کو جو ہے سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ تمام سپر لوگ آتے ہیں 11-12 بجے آ کے 1 مینول کھولا اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1 سے 2 کے 3 بجے تک پورے کیے ٹائم میں 2 سگریٹ بھی اور اس کے بعد بولے جی ہو گیا جا رہے ہیں۔
ये इसी तरीके से चल रहा है और मैयतों की हर चीज़ की परेशानी है। मैयत ग्राउंड में ले गए, खैवान मोहम्मद में ले गए, क्या इधर ग्राउंड साफ सुथरी, वहाँ नमाज जनाजा हो रहा है, वहीं पे टेंट लगा के मैयत को बकाया रस्म अदा की जाती है। कराची में बोसीदा निजाम सीवरेज के तहत शहरियों की जिंदगियां अजीरन बन चुकी हैं। शहर के मखसूस इलाकों के अलावा हर जगह गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए बवाले जान बना हुआ है, जो बल्दियात की नाअहली का सबूत पेश कर रहा है। और अभी आपको बताएं कि कराची का जिला कोरंगी मसाइलिस्तान बन गया। मसाजिद और ग्राउंड सीवरेज के पानी से बुरी तरह भर गए। मलीर फिरदौस ग्राउंड के बाहर सीवरेज का पानी जमा हो गया। गंदे पानी के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची का जिला कोरंगी फिर मसाइलिस्तान बन गया। मसाजिद ग्राउंड सब सीवरेज के पानी से भर गए। कराची के इलाके मलीर फिरदौस ग्राउंड के बाहर भी सीवरेज का पानी जमा हो गया। इलाके में मस्जिद के सामने भी गंदे पानी के सबब शहरियों को आने और जाने में दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर हो या इंतजामिया, किसी ने इलाके में काम नहीं करवाया। गंदा पानी जमा है, आने जाने में मुश्किलात का सामना है, कोई पूछने वाला नहीं। इनको इलाके का अंदाज़ा नहीं है कि मेरा जो हल्का है, मेरा एरिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की हदूद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, इनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये एक इन्होंने देखा हुआ है सिर्फ कोरंगी, तो सिर्फ कोरंगी का एरिया भी नहीं है, इसके अंदर खोखरा पार, सौदाबाद, मॉडल कॉलोनी, ठीक है, और चमन कॉलोनी, गरीबाबाद, गिलानाबाद, पाक कसर टाउन, इंडस मरान, ये सब इनके डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन इनको तो बिल्कुल अपने एरिया से ख़बर ही नहीं है। ये अपने बड़े बड़े कमरों में बैठ के तो दावे करती हैं कि हम ये कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, तो लेकिन आप इधर भी तो कुछ नज़र षानी करें ना। यहाँ जो अहदेदारान हैं, सिलेक्टेड MPs MNA हैं, इसके अलावा जो हमारे डिप्टी वगैरह हैं जो इंतज़ाम देखते हैं, उनको चाहिए कि एक बार जो है यहाँ पे छोटे छोटे इलाकों में भी विज़िट कर लें। VIP प्रोटोकॉल्स के अलावा छोटे छोटे इलाकों में भी विज़िट कर लें। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं गटर के पानी जो भरा हुआ है, नमाजियों को मसले होते हैं। यार ये ना फिरदौस ग्राउंड है, मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में ग्राउंड है, पूरा कचरे का ढेर लगा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोगों को परेशानी होती है। यहाँ पर नमाज के नहीं आने में परेशानी होती है। आप जाके देखें, जगह जगह ढेर लगा हुआ है, तो इतने मच्छर हो गए, रात को ना सोना मुश्किल हो जाता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जगह जगह गंदा पानी शाहराओं की खस्ता हाली की भी वजह बन रहा है, जबकि मुतालिका हुकाम ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। कोरंगी में निकासी आप के इंतजाम कब किए जाएंगे, किसी को मालूम नहीं। आपको बताएं कि शहर कराची का जिले कोरंगी में कचरा आवाम के लिए वबाले जान बन गया। गंदगी से उठता ताफुन बे इलाका मकीनों की अजियत बन गया, जबकि पीने का साफ पानी सड़कों पर जाया होने लगा। जिला कोरंगी में अवाम का मसला सिर्फ कचरा और सिर्फ कचरा। कराची के जिला कोरंगी में ग्रीन बेल्ट कचरे के सबब तबाह होने लगे। इलाके में साफ पानी भी शाहराहों पर जाया होने लगा। ग्रीन बेल्ट्स की तबाही और शाहराहों पर बहते साफ पानी को देखते हुए इलाका मकीन इंतजामिया पर बुरी तरह बरस पड़े। शहरी कहते हैं कि कोरंगी में हर जगह मसाइल हैं, लेकिन ना जाने इंतजामिया कहाँ काम करवा रही है। रोड की हालत ही तकरीबन महीने से ऊपर हो गया, लोगों के घरों में पीने को पानी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर सारा पानी ये बह रहा है, लोगों के यहाँ पानी नहीं है। करोड़ रुपए की लागत करी हुई है वाटर बोर्ड की है, ये सब इंतजामिया नाअहल है। बोलना चाहेंगे कि हमारे घरों में पीने को पानी नहीं और यहाँ सड़कों पे पानी बह रहा है, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। हमारी दरख्वास्त है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, ना यहाँ से बाइकें जा सकती हैं। जितना भी पीने का पानी ज़ाया हो रहा है, ये अल्लाह की एक नेमत है। इस तरीके से ये ज़ाया होगा। हमारे माशरे में पानी पीने के लिए बहुत से लोग बेचारे तरस रहे हैं। हम खुद एक एक बाल्टी पानी की भर के, एक एक गैलन पानी का भर के लेके आते हैं, और बल्कि पानी हम खरीदते हैं 20-20, 30-30 रुपए का पानी खरीद के लेके आते हैं पीने के पानी की खातिर। शहर कायद के तमाम अजला में कोरंगी सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है, जहां शहर की इंतजामिया ने आवाम के मसाइल हल करने के लिए बड़े बड़े दावे तो कर दिए, लेकिन काम नहीं हुआ। इस मौके पर शहरियों ने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की कि खुदारा हुकूमत कोरंगी के हाल पर कुछ नजरसानी करके शहरियों के मसाइल हल करे। जिला कोरंगी के इलाके मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहरा पर कचरे के अंबार लग गए। इलाके में गंदगी शहरियों को बीमारियों में मुब्तला करने लगी। जिला कोरंगी से कचरा साफ करना बल्दियाती नुमाइंदों के लिए वबाले जान बन गया। आपको बताएं कि कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहरा पर कचरे के ढेर लग गए। जगह जगह गंदगी और गलाजत के अंबार इलाका मकीन समेत मुसाफिरों के लिए परेशानी खड़ी करने लगे।
जिला कोरंगी से कचरा साफ करना बल्दियाती नुमाइंदों के लिए मुश्किल हो गया। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहराह पर कचरे के ढेर लग गए। जगह जगह गंदगी और गिलाजत के अंबार इलाका मकीन समेत मुसाफिरों के लिए परेशानियां खड़ी करने लगे। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि जगह जगह कचरा भरा हुआ है, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं कि सब अच्छा है, इन्हें कचरा नजर ही नहीं आता। ये जो कचरे का मामला है ये बरसों से इसी तरीके से, जब कचरा उठ रहा होता है लोग आते हैं, उसकी पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं और आगे फॉरवर्ड अपने बड़ों को करते हैं कि हम कचरा उठवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम कितने अरसे के बाद उठा रहे हैं। ठीक है, कहने का मकसद है ये कि डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से ये काम होना चाहिए जिस तरह कचरा यहाँ निकलता है। वो बोलते हुए कोई आज की ये पहले 1-2 महीने की बात नहीं है, इसको 10 साल से चिल्ला रहे कि भाई यहाँ से कचरा हटाया जाए, या तो ख़त्म कर रहे हैं या फिर एक बेस बना देना। आज आप देखें यहाँ नमाजी आते हैं, यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, यहाँ मदरसे के बच्चे आते हैं, साथ में डिस्पेंसरी वालों के अपने क्वार्टर है, तो उनके घर में तो 24 घंटे जरासीम जा रही है, यही हमारे घरों में उड़ के आ रहे हैं। शहर कायद में क्लीन कराची मुहिम तो शुरू कर दी गई, लेकिन शायद इसके समरात कोरंगी तक नहीं पहुंच सके, जहां सड़कें, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड, पार्क, खेल के मैदान, सेहत के मराकज, अवामी मकामात और रिहायशी इलाके भी बुरी तरह कचरे और गंदगी की जद में हैं। और अभी आपको बताएं कि शहर कायद के इलाके सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में सीवरेज का पानी बुरी तरह से भर गया। गंदे पानी के सबब शहरी मुश्किलात का सामना करने लगे। कराची में बरसात के पानी और उबलते गटरों ने शहरियों की परेशानियां बढ़ा दी। अरसा दराज से मसाइल का शिकार सुरजानी टाउन फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। यूसुफ गोट में भी शाहराहों पर गंदे पानी के सबब शहरी घरों में महसूर हो गए। इस मौके पर अवाम ने कहा कि सुरजानी टाउन को कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ वोट लेने सब आ जाते हैं, मसाइल देखने कोई नहीं आता। मुझे क्या आगे परेशानियाँ देखी है कि गटर का पानी तो अलग उबल रहा है 2 साल से, अब बारिश हो जाती है तो वही तबाही हो जाती है। क्या नहीं आना जाना मुश्किल होता है कि कपड़े नमाज होते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, कपड़े नमाज होते, इसका आज़ाब किस पे होगा? जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इसके ये हैं। यहाँ कोई देखने वाला कोई भी नहीं है। ये गंदगी का आलम 12 महीने का यही गंदगी का आलम है। आपको ये देखें, कोई कम से कम कोई तवज्जो तो यहाँ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर 12 महीने का ये हाल लगा पड़ा है। नमाजी हजरात जो भी आते हैं वो नापाक हो जाते हैं मस्जिद में आते टाइम। नमाज पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, जैसा कि आपने अभी कैमरे के अंदर दिखाया, चारों तरफ पानी पानी और गंदा गटर का पानी है। ये गटर में से होकर बाहर आया, गटर उबल गए सारे, पानी की निकासी नहीं है। लोग आते तो हैं कि हमें फार्म दे दें, ये दे दें, ये काम करें, ये काम करा दें, तो इस वजह से अब तक कोई काम नहीं होगा। और हमें परेशानी होती है कि नमाजी काफ़ी हमारे नमाजी कट चुके हैं। यहाँ आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, कसीर तादाद आती थी, लेकिन एक अरसा हो गया कि नमाजी बहुत कम आ रहे हैं हमारे। कराची में होने वाली बरसात के सबब सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन और यूसुफ गोट मुतासिर होता है, जबकि इलाके में बोसीदा सीवरेज का निजाम भी शहरियों के लिए वबाल जान है, जहाँ हल्की सी बरसात में भी गटर उबलना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।